हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। को पता होगा कि असाइनमेंट के बारे में नया जानकारी आया है कि अब पहले जैसे था कि 4 असाइनमेंट जमा करना ज़रूरी था, अब जो है उसको 3 असाइनमेंट जमा करना ज़रूरी कर दिया गया है। लेकिन मैं सिर्फ यही बताने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोग के लिए प्रैक्टिकल के लिए लेकर, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, क्या है प्रैक्टिकल का मार्क्स कैसे मिलेगा, और अगर प्रैक्टिकल का अलग नंबर है और थ्योरी जो एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर का होगा। तो वो सब चीज़ों की जानकारी मैं लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक का ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप लोग को जानकारी मिल जाए। परीक्षा से संबंधित हो, चाहे असाइनमेंट से संबंधित हो, या फिर तुम्हारे पढ़ाई से संबंधित हो, कोई भी जानकारी जो आती है तो मैं वीडियो ज़रूर डालता हूँ। तो उसको जो है पूरी तरीके से समझने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से कर चुके हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो क्या लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 मुख्य परीक्षा हेतु असाइनमेंट संबंधित संशोधित दिशा निर्देश विषयक, यानी कि इसमें स्टार्टिंग में वही लिखा है कि पहले जो हर स्टूडेंट के लिए जो है 4 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य था 6 असाइनमेंट में से, उसको अब अनिवार्य जो 4 था उसको अब कर दिया गया है 3 की। अगर आप 3 जो है असाइनमेंट जमा कर देते हैं तब फिर आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 असाइनमेंट भी जमा नहीं करते तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, जो लिखित परीक्षा होगा उसमें नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर जी अगर 6 असाइनमेंट जमा कर रहे हैं तो उसमें से नंबर किस 3 असाइनमेंट का जुड़ेगा। तो याद रखिएगा, जिस 3 असाइनमेंट में आपको बेस्ट नंबर मिले रहेगा, जैसे आपका असाइनमेंट जो है 20-20 नंबर का है ना, हर असाइनमेंट आपका 20 नंबर का है, तो उस जो है आप 6 अगर असाइनमेंट जमा कर रहे हो तो उस 6 असाइनमेंट में से आपको किस में सबसे ज़्यादा नंबर मिला है, वो 3 असाइनमेंट जो है चूज़ किया जाएगा। मान लो आपको एक असाइनमेंट में 18 नंबर मिला, एक में जो है 20 नंबर मिला है और एक में 19 नंबर मिला है, और यही आपका बेस्ट है। इसके बाद के जो असाइनमेंट है उसमें किसी में 16, किसी में 15, तो किसी में 14 मिला है। तो ऐसे करके जो आपका बेस्ट हो गया 18, 19 और 20, तो ये तीनों को जोड़ लिया जाएगा और 3 से भाग किया जाएगा। 20 नंबर मिला है तो इसको आप जोड़ लीजिए, तो क्या हो रहा है आपका 19 तिया 57 नंबर। कितना हो रहा है 57 नंबर। इसको आप 3 से डिवाइड कर लोगे, है ना। तो जब इसको 3 से आप भाग करोगे तब फिर आपका क्या आता है 19 ही नंबर एवरेज बनकर आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 19 नंबर एवरेज बनकर आएगा तो ये आपका 19 नंबर जो है जुड़ेगा। अब बात ये आता है कि आपका लिखित परीक्षा कितने नंबर का होगा। तो भाई साहब लिखित परीक्षा पहले जितने नंबर का होता था उतने ही नंबर का होगा। अगर आप 10वीं वाले हैं तो आपका लिखित परीक्षा जैसे 80 नंबर का होता था तो इस बार भी 80 नंबर का ही होगा, ठीक है। और अगर आपका 75 नंबर का होता था तो 75 का ही होगा। अब उसमें क्या होगा ये देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर में आपको जो नंबर मिलेगा, है ना। प्रैक्टिकल का भी हो रहा है ना, किसी भी सब्जेक्ट में 30 नंबर का हो रहा है, जैसे जो 12वीं क्लास वाले हैं उसका भूगोल का हो गया, और जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, है ना। ये सब में क्या हो रहा है 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा है, जबकि बाकी में जो है प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे 20 नंबर का दिया जा रहा है ना। तो पहले गणित समझिए कि हो क्या रहा है कि अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, अगर हम मान कर चलते हैं 12वीं क्लास के लिए, ठीक है, तो 12वीं क्लास वालों को अगर जीव विज्ञान वाला है वो, तो जीव विज्ञान है तो 30 नंबर का उसका प्रैक्टिकल हो गया, है ना। और जो है जीव विज्ञान में 30 नंबर का प्रैक्टिकल नंबर हो गया, अब बचा उसका 70 नंबर। तो 70 नंबर का उसका लिखित परीक्षा हुआ, तो इस लिखित परीक्षा में अगर वो 70 में लेके आता है अगर 55 नंबर, ठीक है, 70 में वो कितना लेके आता है 55 नंबर, तो इस 55 नंबर को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाएगा। इस 55 नंबर का पहले 70% निकाला जाएगा। कितना प्रतिशत 70, यानी कि 70/100 किया जाएगा, है ना। अब ये 70/100 किया जाएगा, फिर इसमें जो भी उसका परसेंटेज बनेगा उसको जो है निकाला जाएगा। अगर देखा जाए तो 5 सत्ते 35 की 5 और 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी कि और बटे में 10 है, तो उसका यानी कि हो जाएगा 38.5 नंबर, ठीक है। यानी कि अगर वो जो है 70 नंबर का परीक्षा दिलाया, जीव विज्ञान या फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये तीनों का तो एक ही रहेगा, है ना। तो इसमें अगर उसको 55 नंबर मिला 70 में, तो उसका जुड़ेगा 38 नंबर, ठीक है। आगे समझना अब क्या होगा। अब आप जो असाइनमेंट जमा किए थे, अगर वो जो असाइनमेंट आपका 20-20 नंबर का हुआ था, है ना, उसमें आपको कितना मिला था 19 नंबर, तो वो 19 नंबर यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 19 नंबर जब आपका ऐड हो जाएगा तो इस तरीके से अगर मैं इसको, ठीक है, वो जो उसको अगर 39 मान लेता हूँ तो ये आपका कितने नंबर का बन जाएगा 58 नंबर का,
कितने नंबर का हो जाएगा 58 नंबर, यानी कि लिखित में आपको भले 55 मिला था लेकिन यहाँ से आपका 3 नंबर बढ़ गया और आपका कितना हो गया 58 नंबर हो गया। कितना हो गया 58 नंबर। तो इसी तरीके से अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका जितने नंबर का होगा उसका 70% निकाला जाएगा, ठीक है, जो कि इसमें लिखा भी है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है प्रत्येक विषय के विद्यार्थी के सर्वाधिक अंक पाने वाले 3 असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर 30% अधिभार को आंतरिक मूल्यांकन हेतु मान्य किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के सैद्धांतिक अंकों को के 70% अंक लिखित परीक्षा तथा सैद्धांतिक अंकों के 30% अंक असाइनमेंट परीक्षा के आधार पर मान्य किए जाएंगे। छात्र को लिखित एवं असाइनमेंट परीक्षा के अंकों को जोड़कर सैद्धांतिक विषय में उत्तीर्ण की पात्रता होगी। यानी कि अगर आप असाइनमेंट जमा किए तो सपोज़ आपको असाइनमेंट में जो है 20 नंबर में 20 मिल गया कोई सब्जेक्ट में, और आप जब लिखित परीक्षा हुआ तो उस लिखित परीक्षा में आप जो है अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए और आपको 10 नंबर या 5 नंबर ही मिला, तो कहीं न कहीं अगर आपको 10 नंबर मिल रहा है तो आप जो है, ठीक है, 20 आपका असाइनमेंट का है, 10 नंबर आपका लिखित परीक्षा का है, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 नंबर। तो जैसे ही आपका 30 नंबर हुआ आप हो गए पास। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स वो अलग है ना। तो इस बार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है इस बार के स्टूडेंट, उनको मार्क्स अच्छा गेन करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि आखिर परियोजना कार्य में दिया ही क्या है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सैद्धांतिक लिखित परीक्षा विषयवार ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रायोगिक परियोजना परीक्षा भी पूर्व निर्धारित परीक्षा योजना अनुसार यथावत रहेंगी, जो मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंडल की वेबसाइट जब मैं गया, मैं ओपन किया तो मैं देखा कि जो 2019 और 20 का जो PDF है उसी को फिर से अपलोड कर दिया गया है, यानी कोई चेंजेस नहीं है। जैसे 2019-20 में प्रैक्टिकल हुआ था, जितने जितने नंबर का हुआ था, जो जो लिखना था वो सारी चीज़ें जो है लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2019-20, ठीक है। हालांकि ये 2020-21 के लिए भी है। 2019-20 का जो प्रैक्टिकल परीक्षा था उसके अकॉर्डिंग ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, इसीलिए सेम टू सेम वैसे ही दे दिया गया है। तो आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करना चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये जो है अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, और अगर इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्प्ले में दिख ही रहा होगा। यानी कि आपका जो है जितना भी सब्जेक्ट है कहीं कहीं सबका सब क्या है, प्रैक्टिकल आपका 25 नंबर का है। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम हो, कितने नंबर का होगा 75 नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए यहीं तक था कि जो भी आपका असाइनमेंट वगैरह है उसको आप अच्छे से चेक कीजिए। और जो मैथ्स के लिए है मैं रिवीजन कोर्स चला ही रहा हूँ, है ना। मैथ्स स्पेशल करके आप जो है एग्ज़ाम स्पेशल में जाएंगे, प्ले लिस्ट में मेरे तो दिख जाएगा आपको एग्ज़ाम स्पेशल करके। और जो ये वाला जो वीडियो है अगर सेंड करना चाहते हैं, बाद में और देखना चाहते हैं इसको डिटेल से, तो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप अगर प्ले लिस्ट में जाकर देखते हैं तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप तब तक के लिए बढ़िया परीक्षा की तैयारी कीजिए। हार्दिक शुभकामनाएं आपको।